हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजीत गुप्ता। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ना, प्रॉब्लम सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.5 नहीं करेंगे, पहले हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम सेट करने वाले हैं। अब बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो 1.5 है वो पूरा सेंटेंशियल क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटेंशियल जो प्रश्न, वाक्य वाले प्रश्न होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं ना बच्चों कि हम लोगों ने जो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 किया है बच्चों, इसके क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम सेट के अंदर से भी सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके बाद जब हमारा सारा चीज़ क्लियर हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमारा क्लियर है, मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर सेंटेंशियल क्वेश्चन आके आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो हम ये क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उसमें से क्या करते हैं, उसके सारे क्वेश्चन हम प्रॉब्लम सेट से भी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों हम लोग कि जैसे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी और फिर हम लोग एकदम लास्ट में सेंटेंशियल क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से ध्यान देकर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी पेपर में आता है। मतलब इसका वैल्यू है यहाँ पे, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से टाइम देके इसे पढ़ेंगे। तो आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों, हम लोग आज क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम सेट करने वाले, ठीक है। प्रॉब्लम सेट चालू करना है जो कि इस चारों कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो कि 1.1 में हमने क्या पढ़ा, साइमल्टेनियस। 1.2 में हमने पढ़ा स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड। 1.3 में हमने पढ़ा स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल। 1.4 में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आप लोगों ने सारे वीडियोस देखे होंगे और अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक चीज़ है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आप लोगों ने इसे प्रॉपर वे से प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया हुआ है, वो चीज़ के बारे में स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि क्या चीज़ है और कैसे है, क्योंकि मैं जस्ट एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ कुछ क्वेश्चन से लेके आया हूँ जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 1.1 में बच्चों अब आप लोगों को पता है कि सर ये साइमल्टेनियस मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ज़रा बताइए सर। इसके अंदर हम करते हैं कि किसी भी एक वैल्यू को इक्वल करके कैंसिल करते हैं, उसके बाद वैल्यूज़ निकालते हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, टोटल में 4। तो फर्स्ट चीज़ है स्टूडेंट, फर्स्ट, ठीक है। अभी समझिए कि आपके सामने कोई भी इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन दिया, टोटल 4 चीज़ मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, तो उसके बाद मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सेट चालू करता, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट। अब आप लोग के सामने अगर ऐसा बोलता है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड y, तो आप क्या करोगे ज़रा बताइए, आप क्या करोगे। इफ़ x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड y, तो आप क्या करते ज़रा बताइए। सर ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और y निकाल लेंगे। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 2, उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे और उसके बाद फिर y का वैल्यू निकाल देंगे बच्चों। 5 - 2 और y इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 3, ठीक है। ऐसे करेंगे ना स्टूडेंट, हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ को पुट करके वहाँ पे निकाल लेंगे। सेम इसी टाइप में अगर y दिया हो तो x भी निकाल सकते हैं। ये सबसे पहला चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सेकंड चीज़ क्या आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेकंड चीज़ क्या है, अब स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के सामने आप लोगों को पता है कि जो हम लोगों ने क्रैमर्स रूल पढ़ा हुआ है ना स्टूडेंट, क्रैमर्स रूल पढ़ा हुआ है, उसमें d कैसे निकाला जाता है, d। अब आप लोगों को पता है कि सर x के नीचे x लिखा जाता है और y के नीचे y लिखा जाता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। dx कैसे निकाला जाता है, सर x के नीचे किसको लिखा जाता है, सर वो रिमेनिंग वाले टर्म्स को ना, जो दूसरे साइड में होते हैं ना बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों का 5 है ना, वो वाले टर्म्स dx में लिखे जाते हैं यहाँ पे, और y के जगह पे y वाले टर्म्स लिखे जाते हैं। और dy के लिए भी सेम, x के जगह पे x वाले टर्म और y के जगह पे रिमेनिंग टर्म्स। ये जो हम लोगों ने वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि x और y कैसे निकालता है। x का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, x का होता है सर dx/d, और y का क्या होता है स्टूडेंट, सर y का होता है dy/d। यही आप लोगों का फार्मूला है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है क्या बच्चों, ये तो मैं चीज़ आप लोग को बता रहा था। अभी समझिए कि अगर आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इफ़ d इज इक्वल टू 2, dx इज इक्वल टू 4, dy इज इक्वल टू 5, देन फाइंड x एंड y। बच्चों ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आपके सामने समझिए आ गया, तो आप क्या करोगे। इफ़ d इज इक्वल टू 2, dx इज इक्वल टू 4, dy इज इक्वल टू 5, देन फाइंड x एंड y। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो इन्होंने डायरेक्ट d, dx, dy का वैल्यू निकाल के रखा हुआ ही है, हमें सिर्फ क्रैमर्स रूल का फार्मूला अप्लाई करना ना स्टूडेंट्स। फार्मूला क्या होता है सर, x का फार्मूला होता है dx/d ना बच्चों। तो जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग उसे राइट करके सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे y का क्या होता है ज़रा बताइए, dy/d। तो जैसे y का है 5 और यहाँ पे 2 है ना स्टूडेंट, ऐसे निकाला जाता है ये टाइप के जो क्वेश्चंस है। और एक और अगर समझिए, अगर आपके सामने आ गया, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ठीक है। मतलब x और y कैसे निकालना है क्रैमर्स रूल से, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है।
अभी समझिए कि सिर्फ x ही निकालने के लिए बोला जाता, दिया सारा वैल्यू होता, सिर्फ x निकालने के लिए बोला गया था। तो मैं क्या किया होता स्टूडेंट, जरा बताइए, मैं सिर्फ इसी का फार्मूला यूज़ किया होता, इसका नहीं यूज़ किया होता। मतलब आपको क्या करना है ना, क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में रीड करना है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है बच्चों आप लोगों का सेकेंड नंबर का कॉन्सेप्ट, जो आप लोगों को चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट चीज़ क्या था, है ना बच्चों, कि अगर एक वैल्यूज दिया हो दूसरा निकालना तो हम निकाल सकते हैं सर। उसी टाइप में बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सर अगर हमारे सामने डायरेक्ट अगर वैल्यूज़ दिए हो तो भी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर को निकाल सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, पॉइंट नंबर 1 की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, टोटल 4 कॉन्सेप्ट आप लोग को दिमाग में रखना है। अब ये फर्स्ट चीज़ हो गया, सेकंड चीज़ हो गया, थर्ड चीज़ क्या है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद प्रॉब्लम सेट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, कि अभी समझिए कि आप ग्राफिकल मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, एक को इक्वेशन नंबर 1 डालते हो और एक को इक्वेशन नंबर 2 डालते हो, ठीक है। आप क्या करते हो सर, पॉइंट इसके सोल्यूशन निकाल रहे हो, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए जरा, कि सर ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि सर ग्राफ के ऊपर टोटल 2 लाइन बनने वाला है ना स्टूडेंट, लाइन बनने वाला है। जरा ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये लाइन हो सकता है कि दोनों आपस में कट करके जाए, पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। या फिर हो सकता है कि दोनों दूर दूर से जाए। आप बोलोगे सर ऐसा तो हमारे सामने कुछ आया ही नहीं, एग्जैक्टली बच्चों। और थर्ड चीज़ हो सकता है बच्चों कि एक के ऊपर ही और एक जाए, है ना बच्चों, और एक के ऊपर ही और एक जाए, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो। मतलब कैसे हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, मतलब इंटरसेक्ट ना करे, और हो सकता है कि उसी लाइन के ऊपर और एक लाइन हो ना बच्चों। ऐसे टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है, बट आपके सामने सिर्फ ऐसे ही टाइप के आए हुए, ये टाइप के नहीं आए हुए, ठीक है। प्रीवियस ईयर में था बच्चों, इस साल इसे निकाल दिया गया हुआ। अब आप लोग क्या करोगे, अब तीनों लाइन में से कौन सा कंडीशन मैच हो रहा है वो चीज़ आप ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करके ही बता सकते हो। ऐसे तो बता नहीं सकते हो ना बच्चों, जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक तो आप बता नहीं सकते हो, है ना। जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक आप क्या कर सकते हो बच्चों, बता नहीं सकते हो। बट एक हमारे पास शॉर्टकट टर्म्स भी है बच्चों कि तीनों, मतलब हम लोग बता सकते हैं कि कौन से टाइप का डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्रैमर्स रूल किया हुआ बच्चों, तो वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सर A1 है ना बच्चों, B1 और C1 का वैल्यूज़ कैसे निकाला जाता है ना बच्चों, कंपेयर करके। उसी टाइप में बच्चों A2, B2 और C2 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये आप लोगों को पता है बच्चों, क्रैमर्स रूल में बात किया, ठीक है। तो कैसे निकालना बता रहा बच्चों कि इसमें से कौन सा डायग्राम बनेगा, इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोला जाता है बच्चों वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन क्यों बोला जाता है सर इसे वन सोल्यूशन, या फिर आप इसे यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। मतलब इसे हिंदी में बोला जाता है बच्चों हम लोग एक हल, हिंदी में इसे बोलते हैं एक हल, हिंदी में इसे बोला जाता है बच्चों एक हल, मतलब एक ही उत्तर। क्यों सर एक ही उत्तर, क्योंकि सर ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सर दोनों लाइन का सिर्फ एक ही कॉमन आंसर है, बाकी तो ये बहुत सारे पॉइंट से जाके ये भी बहुत सारे, बट ये दोनों को मिलने वाला एक ही पॉइंट है जो दोनों को मैच करेगा। ये दोनों में एक भी पॉइंट मैच हो रहा है क्या सर, नहीं। इसका मतलब इसे बोलेंगे नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे एक भी पॉइंट दोनों में मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। इसे बोला जाएगा बच्चों नो सोल्यूशन, मतलब एक भी हल नहीं, इसे बोला जाता है बच्चों एक भी हल नहीं, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ बच्चों, इसका नाम होता है डायग्राम का, हरदम हमने ऐसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। इसे बोला जाता है वन सोल्यूशन, इसे बोला जाता है नो सोल्यूशन, और इसे बोला जाता है बच्चों मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन क्यों, क्योंकि सर उसी लाइन के ऊपर और मतलब उसको इंटरसेक्ट करके जा रहा है बच्चों पूरा ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, इसी के ऊपर अटैच है। इसका मतलब इसके जितने भी पॉइंट से ये होके जा रहा है उसके सारे पॉइंट से होके ये भी जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइन लगा के चल रहे हैं बच्चों, मतलब एक के ऊपर एक, तो मेनी सोल्यूशंस, ठीक है। इससे बोला जाता है बच्चों अनगिनत उत्तर, अनगिनत हल, ठीक है, अनगिनत हल, ठीक है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सेट चालू करते हैं। चौथा पॉइंट बाकी है पर उसको थोड़ा टाइम के लिए रुका देंगे। वन सोल्यूशंस, नो सोल्यूशंस और मेनी सोल्यूशन, ये चीज़ें क्या हैं वो आप लोगों को समझ गए होंगे कि एक पॉइंट पे कर रहा है नहीं कर रहा है इसलिए नो सोल्यूशन सर, एक के ऊपर एक कर रहा है इसलिए मेनी सोल्यूशंस। तो आप लोग इसे कैसे बता सकते हो विदाउट सॉल्व किए, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चंस भी आप लोग को अभी आगे मिलने वाले हैं, इसलिए चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है।
तो अब बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा ना, अगर आपके सामने ऐसा पूछा गया कि सर 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, विदाउट सॉल्व किए बताइए कि इस ग्राफ इक्वेशंस के एक सोल्यूशन आने वाला है कि नो सोल्यूशंस आने वाला है कि मेनी सोल्यूशन। तो आप लोग बच्चों अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि इसका सोल्यूशन निकालिए फिर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देखिए, तो टाइम लगेगा बच्चों, इतना भी ईजी नहीं। तो हम लोग शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। आप लोग क्या कीजिए ना, सबसे पहले उसे कंपेयर कर लीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये ऑलरेडी आपने क्रैमर्स रूल में निकाला हुआ है। फिर क्या कीजिएगा ना, A1 अपॉन A2 का वैल्यू निकालिए। समझ रहे बच्चों, इसका जो भी आंसर आएगा है ना बच्चों, कुछ तो आंसर होगा ना यहाँ पे। समझ रहे, जैसे समझिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 हो गया। समझिए कि मैंने नंबर कंसीडर कर लिया। यहाँ पे समझिए कि आपके सामने 2 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, ऐसा एक नंबर मैंने अपने मर्जी से कंसीडर कर लिया हूँ स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्या करोगे, कंपेयर करने के बाद A1 अपॉन A2 का वैल्यू निकालोगे, ठीक है बच्चों। फिर B1 अपॉन B2 का वैल्यू निकालो, जैसे A1 अपॉन A2, A1 का वैल्यू है 1, A2 का वैल्यू है बच्चों 2, तो A1 अपॉन A2 का वैल्यू हो गया 1/2। वैसे आप B1 अपॉन B2 निकालोगे, वैसे ही आप क्या करोगे बच्चों, C1 अपॉन C2, ये 3 वैल्यूज़ को आप निकाल लोगे, ठीक है। 3 वैल्यूज़ को निकाल लोगे बच्चे, सेकेंड स्टेप्स होगा आप लोगों का। उसके बाद कंपेयर करो बच्चों। अगर ध्यान से सुनिएगा, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया। समझ रहे बच्चों, मतलब समझिए A1 अपॉन A2 का वैल्यू आ रहा है 1/2, यहाँ पे आ रहा है समझिए 1/3। तो ये दोनों सेम है क्या? नहीं सर। अगर सेम नहीं आता है तो उसे बोला जाता है वन सोल्यूशन बच्चों। मतलब कि अभी समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 बच्चों, ठीक है। तो आप लोग कंपेयर करोगे तो बच्चे ये पहला इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ से A1 का वैल्यू कितना आएगा जरा बताइए, जो x के आगे होता है, क्रैमर्स रूल में पढ़ा हुआ है बच्चों। B1 का वैल्यू भी 1 है और C1 का वैल्यू कितना है बच्चों 5 है। इसी टाइप में A2 का वैल्यू कितना है सर 2 है, P2 का वैल्यू कितना है सर 3 है, C2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 6 है। तो A1 अपॉन A2 का वैल्यू कितना आ रहा है सर 1/2 है ना स्टूडेंट्स। B1 अपॉन B2 का वैल्यू कितना आ रहा है सर 1/3 और C1 अपॉन C2 का वैल्यू कितना आ रहा है सर 5/6। अब मुझे बताइए A1 अपॉन A2 इज इक्वल है क्या सर? नहीं। अगर इक्वल नहीं है स्टूडेंट, तो अगर आप इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, एक पॉइंट पे जाके बच्चों। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, एक पॉइंट पे जाके मिलेगा। आपको चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप पहले ही देख के बता सकते हो कि सर ये एक पॉइंट पे जाके कौन से पॉइंट में मिलेगा, ये तो उसका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब एक पॉइंट पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके लिए रूल होता है। अब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा आपके बुक के, इसी सेम चीज़ को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बोल सकते हो। A1 B2 ना बच्चों, ये इसके साथ क्रॉस होगा, और B1 A2 ना, A1 समझ रहे हो ना बच्चों कि ये दोनों चांसेस है पॉसिबिलिटीज़ के, ठीक है। पहला चीज़ कि सर अगर ये इसके इक्वल नहीं हुआ तो मतलब C1 और C2 के पास जाना भी नहीं है, समझ गए बच्चों। अगर सर इक्वल आ गया, मतलब इक्वल नहीं आया बच्चों, तो वहीं पे छोड़ दोगे, बोलोगे सर नो वन सोल्यूशंस। अगर इक्वल आया बच्चों, तो आपको C1 और C2 के साथ भी चेक करना, मतलब पहले चेक नहीं करोगे, पहले आप ये दोनों को चेक करोगे। अगर इक्वल नहीं आया तो डायरेक्ट बोलोगे सर वन सोल्यूशन। अगर इक्वल आ गया तो C1 के साथ भी आपको जाके चेक करना पड़ेगा इसे। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि आपने A1 अपॉन A2 का वैल्यू अगर B1 अपॉन B2 के साथ में अगर इक्वल आ गया तो आपको C1 अपॉन C2 के चाक में चेक करना होगा। अगर तीनों वैल्यूज इक्वल आ गए बच्चों, तो ये कंडीशन बैठता है मेनी सॉल्यूशंस में, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब कि अगर तीनों रेशियोज अगर आ गया बच्चों, तो आप इस ऐसे टाइप के इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू समझिए बच्चों x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब बच्चों A1 अपॉन A2 क्या आएगा बच्चों 2 अपॉन 1 ना, मतलब 2 यही होगा ना आगे आगे वाला नंबर बच्चों। B1 अपॉन B2 भी कितना होगा 4 अपॉन 2 मतलब 2, और C1 अपॉन C2 कितना होगा 2। और इस लाइन का अगर बच्चों आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ ना, एक के ऊपर दूसरा वाला भी जाएगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों सेम ही इक्वेशंस है बच्चों, खाली इन्होंने कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करके देखिए। अभी यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आएगा सर, 2 कॉमन आएगा ना ये दोनों में, और 2 को उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए सर। अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर 2 कॉमन आता है बच्चों ऊपर वाले में, तो क्या बचेगा जरा बताइए सर। यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू आएगा 8, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो सट गया तो डिवाइड। तो देख सकते हो बच्चों वही इक्वेशन बन जा रहा है।
समझ गया मत, अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल हो गया तो उसे बोला जाता है मेनी सोल्यूशन। बट अगर इक्वल नहीं हुआ, मतलब अगर ये दोनों का वैल्यू सर इक्वल आ रहा है बट c1/c2 का वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, तो ऐसे टाइप के बोला जाता है बच्चों नो सोल्यूशन। मतलब अगर ऐसे टाइप में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दोनों बहुत ज़्यादा दूर से जाएगा बच्चों, मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसे बोला जाता है पैरेलल लाइंस। आई होप ये तीसरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बच्चों प्रॉब्लम सेट के लिए हमें बहुत ज़्यादा जरूरी थी, इसलिए मैंने क्या किया बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ के बारे में पहले बता दिया हूँ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ गई होंगी। अब हम लोग जा रहे हैं बच्चों प्रॉब्लम सेट के ऊपर। अगर कोई भी दिक्कत और डाउट्स आएगा तो आप कमेंट सेक्शन, आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है, आप लोग क्या कीजिए वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। चलिए प्रॉब्लम सेट चालू करते हैं स्टूडेंट। अब आई होप आप लोग प्रॉब्लम सेट को बहुत ज़्यादा ईजी वे में और सिंपल वे में आप लोग कर लोगे, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है, क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए वीडियोस में बने रहिए और चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके सामने आएंगे बच्चों। अब एक एक करके बच्चों मैं सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखता हूँ और उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ बच्चों। जो चीज़ें हम लोग पता है वो चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, वो चीज़ों का मैं क्या करूँगा, आप लोगों को होमवर्क दे दूँगा, वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सीधा सीधा क्या बोला जा रहा है कि सर यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है, टू ड्रॉ द ग्राफ, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब आपके सामने जितने भी 5 क्वेश्चन है, इसके आपके करेक्ट अल्टरनेट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो चलिए जो चीज़ बता दें कि उसका यूजफुल कैसे होने वाला है। पहला क्वेश्चन, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19। ठीक है, फाइंड y व्हेन x = 1। इन्होंने बोला y निकालिए, x = 1 है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे जरा बताइए। अभी बताया बच्चों, क्या करोगे सर, x की जगह पे 1 पुट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन क्या करेंगे जरा बताइए। सर ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया हुआ है 4x + 5y = 19, ये सर हमारा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे इसे जरा बताइए स्टूडेंट, क्या करेंगे सर, हम लोग पुट कर देंगे, पुट x = 1। सर क्यों पुट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि फाइंड y व्हेन x = 1, तो क्या आएगा जरा बताइए, 4 × 1 + 5y = 19। इसके आगे आई होप आप लोग ट्राई कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने पढ़ा हुआ है ग्राफ वाले मेथड में ना स्टूडेंट्स, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन अ वेरिएबल x। बच्चों साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे 2 इक्वेशन दिए होते हैं आप लोगों को, इफ dx का वैल्यू दिया गया बच्चों 49, dy का वैल्यू दिया गया 60 और d का वैल्यू दिया गया, इन्होंने बोला है कि y का वैल्यू निकालिए, सॉरी x निकालिए। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि ये dx वगैरह क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे क्रैमर्स रूल। तो बच्चों x ही निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, dx को d से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 49 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 7। इसी में y भी पूछ सकता है, तो जो पूछा हुआ है हम लोग सिर्फ उतना ही करेंगे। अब ये चीज़ आपको पता ही है बच्चों, ये बताने की जरूरत नहीं है, खाली क्रॉस करना पड़ता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 टू सॉल्व दिस एंड दिस बाय डिटर्मिनेंट मेथड। बच्चों डिटर्मिनेंट मतलब समझ रहे हो ना, मॉड वाला बच्चों, फाइंड d। अब बच्चों ये d निकालना है, d कैसे निकालते जरा बताइए, आप लोग को पता ही है बच्चों, d निकालना है बच्चों, डिटरमिनेंट पढ़ा हुआ है ना बच्चों, d कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, d क्रैमर्स रूल में पढ़ा हुआ है ना, क्वेश्चन आपको दिया गया हुआ है बच्चों, x + y = 3। ठीक है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट 3x - 2y - 4 = 0। तब आप लोग को पता है कि सर जो हमारा क्रैमर्स रूल है या फिर कोई भी मेथड से अगर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। मतलब ये हो जाएगा x + y = 3, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ये आपको पता ही है स्टूडेंट। दूसरा इक्वेशन होगा 3x - 2y -4, अगर ओ साइड गया तो ये होगा बच्चों +4, ये होगा इक्वेशन नंबर 2, है ना। उसके बाद कंपेयर करना, ये करना, तो वो सारी चीज़ें बच्चों अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो करेंगे। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे बोला है कि अल्टरनेट को चूज़ करिए, तो हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं डी निकाल रहा हूँ, मतलब मैं खाली आंसर को वेरीफाई कर रहा हूँ। तो डी में किसको लिखेंगे जरा बताइए, एक्स के नीचे x को, y के नीचे y को। तो x में कौन कौन सा टर्म है 1 और 3, यहाँ पे 1 और -2, तो क्या आएगा जरा बताइए स्टूडेंट, तो -2 बीच में माइनस आता है, 3 × 1 = 3, टोटल कितना आ रहा है -5 ना बच्चों, -2 और माइनस और दोनों सेम साइन है, इसलिए नंबर ऐड होगा और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा -5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया हुआ है, इफ ax + by = c। इन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, इक्वेशंस क्या लिखा गया हुआ है, ax से बहुत ज़्यादा बच्चों फंसते हैं बच्चे इसके अंदर, ax + by = c स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन इन्होंने लिखा हुआ है कि mx + ny = d, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि सर ये जो हमारा x और y वाला एक साइड में है,
एक्स और जो दूसरे साइड में वो टर्म मतलब वैल्यूज़ होंगे बच्चों। मतलब यहाँ पे ए बी सी और एम एन और डी ये सारे के सारे क्या हैं, कुछ ना कुछ नंबर्स हैं, बट वो नंबर्स हमसे छुपाए गए हुए, हमें उन्होंने बताया हुआ नहीं है। और आगे भी एक कंडीशन लिखा हुआ, देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव, आप बोल रहे कि सर ये दो इक्वेशंस आपके सामने दिया गया हुआ और एक ये कंडीशन उन्होंने दे रखा हुआ है बच्चों। अगर कंडीशन ऐसा कुछ है देन बताइए कि ओनली वन सोल्यूशंस, मतलब उसका एक ही हल है, नो सोल्यूशंस, एक भी सोल्यूशन नहीं है, इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ सोल्यूशन मतलब बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, ओनली 2 सोल्यूशंस। तो ये तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? ये किसी भी लाइन का भी थोड़े टाइम पहले ही बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है, कि किसी भी लाइन हो सकता है कि वो आपस में इंटरसेक्ट करके जाए वन सोल्यूशन बनाए, या फिर हो सकता है एक भी सोल्यूशन ना बनाए, या फिर हो सकता है कि एक के ऊपर एक करके मेनी सोल्यूशंस बनाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको पता ही, मैं A1 B1 C1 निकाल लूँगा। A1 का वैल्यू कितना है A, सर B1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, B1 का वैल्यू है सर B, C1 का वैल्यू स्टूडेंट C। उसी प्रकार बच्चों A2 का वैल्यू है स्टूडेंट M, B2 का वैल्यू क्या दिया गया है बच्चों N, और C2 का वैल्यू कितना दिया गया है स्टूडेंट D। मैं क्या करूँगा जरा बताइए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A अपॉन M। अब बोलोगे सर ये तो इन्होंने अल्फ़ाबेट दे रखा, अल्फ़ाबेट में तो हमें समझेगा ही नहीं कि सर कौन मतलब सेम है कि अलग अलग है। बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग टेंशन मत लीजिए। C1 अपॉन C2 का वैल्यू आप लोगों को दिया गया हुआ स्टूडेंट C/D, ठीक है। अब बच्चों इन्होंने एक कंडीशन दिया हुआ, अगर ये कंडीशन जिससे मैच हो गया तो वो टाइप का होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है जरा बताइए, तीनों कंडीशन मैच कर रहा हूँ, जिससे अगर ये कंडीशन मैच हो गया स्टूडेंट तो मैं समझ जाऊंगा वही टाइप का सोल्यूशन है वो। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने दे रखा है कि ये कंडीशन कौन मैच कर रहा है, वन सोल्यूशन मैच कर रहा है, नो सोल्यूशन कर रहा है कि मेनी सोल्यूशन कर रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो देखते कौन मैच करवा रहा है। A1 अपॉन A2 क्या है सर A अपॉन M, और ये है बच्चों नॉट इक्वल टू B अपॉन N, और वैसे भी बच्चों यहाँ पे नॉट इक्वल दे ही दिया गया हुआ है दो टर्म्स में। तो भी आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि सर ये तो वन सोल्यूशंस वाले के अंदर आता है। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया। अगर क्रॉस करते हो ना बच्चों, क्रॉस करो तो क्या आएगा जरा बताइए, AN दैट इज़ नॉट इक्वल टू BM। तो आप लोग देख सकते हो उन्होंने भी यही दे रखा हुआ था बच्चों, AN इज़ नॉट इक्वल टू BM। तो ये पहले वाले के साथ मैच हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसके क्या है बच्चों, ओनली वन कॉमन सोल्यूशंस होंगे। इसीलिए बच्चों वो चीज़ को बताना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ गया होगा। मैं सेकंड और थर्ड को क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट यहीं पे मैच हो गया हुआ है, और वैसे भी बच्चों आगे 3 कंडीशन से 2 कंडीशन वाला सिर्फ यही है, तो आप डायरेक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते थे बच्चों। आई होप आप लोग को ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं बताऊँगा, ये आप लोग कर ही सकते हो कि इन्होंने बोला है कि सर एक्स निकालिए, एक्स की जगह पे -5, जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया बच्चों, सिर्फ ये यहाँ पे सेपरेट करके पूछा गया हुआ था, यहाँ पे वो ब्रैकेट करके पूछ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर एक्स की जगह पर अगर -5 रखोगे तो वाई कितना आएगा, और ये पेयर का सोल्यूशन ये आप लोग बना सकते हो बच्चों, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। बच्चों इस पूरे प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। बच्चों अब ग्राफिकल में बताने की जरूरत है कि आप लोगों को पता ही है बच्चों, ग्राफिकल किया हुआ ना 1.2 वाला एक्सरसाइज। तो इसमें से आप लोग को क्या करना है ना बच्चों, चैलेंजिंग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में आके कि सर इसका ये आंसर आया हुआ है। तो मैं आप लोग को वहाँ पे आके बताऊंगा कि राइट है कि रॉन्ग है। अगर आप लोग को अगर मैंने लाइक कर दिया तो ये समझ दीजिएगा कि आपका आंसर क्या है बच्चों, राइट है। अगर मैंने नहीं किया तो ये समझ लीजिएगा आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो आप लोग उसको कमेंट या फिर मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि आप लोग का आंसर क्या है जिसका भी रॉन्ग आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो बताने की जरूरत है क्या बच्चों, नहीं, ये भी आप लोग कर ही सकते हो, बट इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ से भी एक क्वेश्चन को उठा के प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्राफिकल मेथड वहाँ पे किया हुआ है। तो एक जस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी बच्चों ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो आपको जो डिफिकल्ट दिखेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये कोई चैलेंज नहीं है, तो डिफिकल्ट है तो आप लोग इसे ट्राई कर लीजिएगा। अगर नहीं ट्राई करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ग्रामर सोल हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए ईजी है। अब बच्चों आप लोग देख सकते हो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है बच्चों। हमने टोटल क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं, ठीक है। सारे के सारे बच्चों, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो चुका है। अब पूरे प्रॉब्लम सेट में स्टूडेंट टोटल हमारे सामने 7 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 7 क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, 4 तो क्लियर हो चुके हैं। अब ये 5वां है, 6वां, ये 2 क्वेश्चन बाकी हैं। उसके बाद 7वां आता है बच्चों सेंटेंशियल। तो मैं सेंटेंशियल का एक ही साथ आप लोगों को मेथड बता के उसके बाद ही मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 1 के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 5th और 6th वाले के बारे में।
ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये इजी नहीं है बच्चों, दिख रहा है ये इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वीडियोस को पूरा देखते रहिए। अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। अब बोलोगे सर अगर क्रैमर मेथड से सॉल्व करना है तो कोई बात नहीं सर, 2 इक्वेशन चाहिए तो हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए चैलेंज है, इसे आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग क्या करोगे जरा बताइए, कैसे डिवाइड हटाएंगे स्टूडेंट, कैसे डिवाइड हटाएंगे कि सर उसी नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका डिवाइड हट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी ना बच्चों, ये ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है। बट जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मतलब आपको पता है कि सर अगर कोई भी मेथड अगर हमें अप्लाई करना होता है, कोई भी मेथड अगर हमें अप्लाई करना है तो सर हमारे पास 2 इक्वेशन होने चाहिए सेपरेट सेपरेट। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है जरा उसे देखिए, कुछ अलग दिख रहा है बच्चे, ये तो इन्होंने 3 इक्वल करके दे रखा हुआ है सर। इसी क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को बता रहा था बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मैं 2 इक्वेशंस बना के आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग इसे क्रैमर्स रूल से घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों कि इसके आंसर क्या है और कैसे सॉल्व करना है इसे। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 2। एक्स प्लस वाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, 3 इक्वल आ रहा, अभी तक हमने 2 इक्वल किया हुआ था, वो भी एक साइड अल्फ़ाबेट होने चाहिए थे, एक साथ नंबर होने चाहिए थे। तो सर इसे कैसे सॉल्व करें बच्चों, ठीक है। ये भी चैलेंजिंग है बच्चों, टोटल यहाँ से 2 क्वेश्चन चैलेंजिंग में दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक पीछे दिया हूँ, यहाँ से 2, मतलब टोटल हो गए 3 क्वेश्चन और आगे भी आएंगे बच्चों। तो इसे करना क्या है बच्चों, इससे आपको 2 इक्वेशंस बना, कैसे आपको जो ठीक लगता है। आप 3 तो इक्वल वाले को सॉल्व नहीं कर सकते हम, तो आप क्या कीजिए ना, किसी भी 2 टर्म्स को इक्वल लेके सॉल्व कीजिए, ठीक है। ऐसे करके मुझे 2 इक्वेशंस बनाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट और सेकंड वाले को साथ में ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट और थर्ड वाले को भी ले सकते हो, इसको और इसको भी ले सकते हो, आपको जो ठीक लग रहा है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ में इक्वल है, तीनों एक दूसरे के साथ में इक्वल, तो आप किसके साथ भी किसी भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दे दिया हुआ बच्चों x प्लस 2y माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो क्या करेंगे जरा बताइए सर, कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों। तो ये 3 क्या करेगा, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 क्या करेगा, इस पूरे से करेगा। नीचे का नीचे नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बीच में इक्वल है, अगर बीच में प्लस और माइनस होता तो नीचे का नीचे भी हुआ होता। तो ये 3 क्या करेगा, सबसे मल्टीप्लाई करेगा ना बच्चों। तो क्या आएगा जरा बताइए सर, 3x होगा, आगे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है ना स्टूडेंट, तो 3 1 जा 3, 3x प्लस आगे भी क्या आएगा, 3y और 3 8 जा होगा 24, मतलब 3 क्या किया, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। उसी टाइप में यहाँ पे 2 क्या आएगा जरा बताइए, ये होगा सर 2x, 2 2 जा 4y और 14 2 जा होगा बच्चों 28, है ना स्टूडेंट। उसके बाद क्या करेंगे सर, अल्फ़ाबेट को एक साइड में लेके आ जाइए और नंबर को दूसरे साइड में लेके चले जाइए, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। तो ये सर ये एक्स और वाई ये साइड बड़ा है, तो मैं सारे एक्स और वाई को यही साइड लेके आता हूँ। आपकी मर्जी है, आपको पता है कि सर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अल्फ़ाबेट एक साइड में अकेले होने ज़रूरी है। तो क्या आएगा जरा बताइए सर, यहाँ से आएगा 3x ना बच्चों, प्लस बच्चों देखिए 3y, तो मैंने क्या किया, अल्फ़ाबेट को ये साइड लिखा और वहाँ से मैं भेज दे रहा हूँ इसे। तो ये प्लस 2x है, ये साइड आया तो माइनस 2x होगा, प्लस 4y ये साइड आया तो माइनस 4y होगा, ठीक है। ये माइनस 24 को वो साइड भेजने वाला हूँ। अब वो साइड बचा क्या, माइनस 28, और ये साइड जो माइनस 24 था वो भी वो साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 24। समझा बच्चों मैंने क्या किया, एक बार फिर से देखिए मैंने क्या किया बच्चों, मैंने 2 टर्म्स को साथ में लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशंस बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्रॉस करके ऐसा आ गया और अल्फ़ाबेट को एक साइड लेके आ गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी थे, यहाँ से ये दोनों आ गए। आपको पता है अगर अल्फ़ाबेट एक साइड आया तो नंबर दूसरे साइड में जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो कि माइनस 24 उस साइड आएगा प्लस। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3x में से अगर 2x गया तो क्या आएगा 1x, मतलब x 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, और 3y और ये -4 है बच्चों, तो प्लस और माइनस इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा। 4 में से 3 गया तो बच्चों 1 आएगा, 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है अल्फ़ाबेट के सामने, और ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर 4 है इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस, तो इसी यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों -4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, है ना बच्चों। कैसे आया समझ गए। उसी टाइप में आप क्या कीजिए, और किसी भी एक को इक्वल कर दीजिए, आपको जो ठीक लग रहा है। मैं फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूँ क्योंकि थर्ड वाला थोड़ा छोटा दिख रहा है, फर्स्ट के साथ में थोड़े नंबर्स बड़े हैं यहाँ पे, इसलिए आपकी मर्जी, आप इसे लोगे तो भी वही आंसर आना है। तो ये इक्वेशन 1 बना बच्चों, वैसे आप क्या कीजिए, किसी और को इक्वल करके इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, उसके अंदर आप लोग सॉल्व करके क्रैमर्स रूल अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसका क्या आएगा जरा बताइए, ये हो जाएगा सर 4x प्लस 4y माइनस 8 4 जा 32
दैट इज इक्वल टू 6x माइनस ना बच्चों 3 2 जा 6 होगा, और ये x के सामने कुछ नहीं इसलिए आएगा 2 है। अब अल्फ़ाबेट एक साइड में और वेरिएबल एक साइड में, तो हमारा x और y सर वो साइड बड़ा है तो वो साइड भेजो तो ज़्यादा अच्छा, आपकी मर्जी, आप ये साइड भी भेज सकते हो। तो 4x प्लस 4y ना बच्चों, और यहाँ से आएगा माइनस 6x है ना स्टूडेंट, क्या आएगा -6x, क्योंकि प्लस है ये साइड है तो माइनस, और -2y क्या हो जाएगा स्टूडेंट +2y है ना, -2y का क्या हो जाएगा स्टूडेंट +2y, और ये जो -32 है वो साइड गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट +32, कुछ नहीं बचा तो वो साइड गया तो +32 अकेला बचा हुआ है ना स्टूडेंट्स। इसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 4 में से अगर 6 गया तो आएगा स्टूडेंट -2x ना, ग्रेटर नंबर का साइन भी लगता है, ए बी प्लस है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 और 2 होगा 6 है, दैट इज इक्वल टू 32। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, और उसके बाद आप इसे कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल के आप ग्रामर रूल वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, अगर बताया हूँ अच्छा लगा तो बच्चों प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक सो आप लोग कर लोगे अच्छे से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाता हूँ। अब इसमें एक से बढ़कर एक भयंकर क्वेश्चन है बच्चों, एक से बढ़कर एक भयंकर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे बेस्ड है। 1.4 का मतलब पता है ना बच्चों, क्या था जरा बताइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये था, क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये था बच्चों हम लोगों को, जहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है कि सर अल्फ़ाबेट नीचे होता है तो उसको हटा के हमें कोई ना कोई वैल्यूज़ को पुट करना होता है। अब ये आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, तो मेरा ओपिनियन ये होगा ना बच्चों कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करना है। मैं डिफ़िकल्ट बता रहा हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो हमने ट्राई किया हुआ है, ये तो हमारे लिए ईजी है, तो इसमें कौन सा डिफ़िकल्ट है बच्चों, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ज़रा ध्यान से देखिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। अब ये तो आप लोग कर लोगे ना बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आप लोग कर लोगे। कैसे सर, कैसे कर लेंगे जरा बताइए, बताओ बच्चों सब लोग कैसे करोगे। सर ये तो सिंपल दिख रहा है कि सर एक अल्फ़ाबेट दिख रहा होगा ना बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारा, क्या दिख रहा है बच्चों, वहाँ पे दिया गया है बच्चों आप लोगों को सर 2/x प्लस 2/3y। इसमें जो एक डिफ़िकल्ट चीज़ है बता रहा हूँ, वीडियोज़ में बने रहिए बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इसे क्या करते हैं जरा बताइए। ये है बच्चों, इसे इक्वेशन नंबर 1 नहीं डालते हम लोग बच्चों, आगे जाके डाल देंगे इसे। 2/y इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं जरा बताइए। क्या किया जाता है स्टूडेंट इसके अंदर कि सर हम क्या करते हैं कि सर नंबर्स को आगे निकालते हैं, अल्फ़ाबेट को पीछे रखते हैं, यही करते हैं ना बच्चों। यहाँ से 2/3 बार आएगा सर, ये होगा 1/y और ये होगा 1/6। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक ही अल्फ़ाबेट रहेगा तो आप लोगों ने ऐसा किया, बट यहाँ पे x और y भी साथ साथ में आने वाला है बच्चों साथ में, इसीलिए वीडियोज़ को देखते रहिए अच्छे से। तो यहाँ से बच्चों 3 बार आएगा, ये होगा 1/x, यहाँ से 2 बार आएगा, ये होगा 1/y इज इक्वल टू 0। उसके बाद कंसीडर करके आपको सॉल्व करने आता है, ये आप लोगों ने किया हुआ है, तो अभी देख लीजिए एक बार। तो फिर लेट क्या करते हैं बच्चों, जो भी हम लोग का यहाँ पे इसे हम लोग 1/x को a ले लेते हैं, 1/y को बच्चों यहाँ पे हम b ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा जरा बताइए सर। ये होगा हमारा 2a प्लस 2/3b इज इक्वल टू 1/6। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया हुआ इसलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। 3a ना बच्चों 3a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ गया होगा। ये इक्वेशन में आ चुका है इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 अभी रेडी नहीं हुआ है। तो डिवाइड कैसे हटता है बच्चों, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, बट बोलोगे सर एक बार 3 से करें एक बार 6 से करें तो ये अलग हो जाएगा ना बच्चों। तो मैंने बताया था कि अगर एक ही हो तो आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट अगर एक से ज़्यादा डिवाइड हटाना हो तो फिर क्या किया जाता है बच्चों, क्या करते हैं जरा बताइए। सर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लसावी, ठीक है बच्चों। लसावी का मतलब बच्चों मैंने ऑलरेडी बेसिक में बताया हूँ बच्चों, एलसीएम एचसीएफ के बारे में बेसिक में बच्चों, कि अगर एक भी नंबर जाता रहेगा तो आप टेबल पढ़ सकते हो। दोनों नंबर सर 3 के टेबल में जा रहा है, 3 1 सा, एक नंबर मतलब किसी भी टेबल में जाता रहेगा तो वो टेबल आप पढ़ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे। एलसीएम मतलब यही होता है बच्चों, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब होता है कम से कम, ठीक है। अगर एक भी जाता रहेगा तो आप वो टेबल पढ़ सकते हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो अब उसके बाद किसमें 2 में जाएगा बच्चों, तो ये तो ख़त्म हो चुका है, तो 2 1 जा 2, ये भी खत्म हो गया। तो क्या आ रहा है बच्चों 3 और 2 मतलब 3 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6। मतलब कि अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों डिवाइड साथ में हट जाएगा, समझ रहे हो। अभी एक बार आप 3 से करो, एक बार आप 6 से करो, तो इससे टाइम लगेगा ना। तो अगर एक से ज़्यादा डिवाइड आता रहेगा तो आप लोग क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए, इसे लसावी बोला जाता है। तो समझ ही गए होंगे बच्चों कि मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पे कर देता हूँ, दोनों पक्षों में 6 से मल्टीप्लाई करने पर ना बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, अगर सबको 6 से किया तो इसे अगर मैं 2a इंटू 6 ना बच्चों प्लस 2b/3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 1/6 इंटू 6 ना, तो ये हो जाएगा टोटल बच्चों 12a, 3 1 जा 3 2 जा और 2 2 ऊपर ही है बच्चों, तो 2 2 जा हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 6 6 गेट कैंसिल, यहाँ पे आ रहा है 1।
अब ये दोनों को बच्चों सॉल्व करने आप लोग को आ जाएगा। ए और बी वैल्यूज़ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा सर, ये टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बच्चों, ये पाँचवा है ना, ये भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। नीचे 2 अल्फ़ाबेट है, खाली ये 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हमने 1.4 में बहुत ज़्यादा टाइम देके इसे सॉल्व किया हुआ, तो क्वेश्चन से डरिएगा मत। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो मैं वहाँ पे आके डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो जब पूरा खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आके जो आपने अपने कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा हुआ है सारा मिला के, तो वीडियोज़ के लास्ट में मैं जाके आपको सारा बता दूँगा, एक नया वीडियोज़ बना दूँगा आपके डाउट्स और डिफ़िकल्टीज़ का। ठीक है, तो ज़रा देखते रहिए और समझते रहिए स्टूडेंट्स। तो 3rd और 4th बच्चों, इस पूरे एक्सरसाइज में जो 1.1 से लेकर 1.4 के क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चों अब आप लोग को ईजी लगते होंगे, बट ये एकदम भयानक है। भयानक क्यों है, क्योंकि सर अगर अल्फ़ाबेट नीचे दिया हुआ है तो एक ही देना चाहिए, इन्होंने देखो बच्चों 2 दे दिया हुआ है, एक्स और वाई भी साथ में। अब ये साथ में आने का क्या रूल है बच्चों, जरा ध्यान से समझते हैं इसको, साथ में आने का रूल क्या है। जरा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखते रहिए और समझने की कोशिश करिएगा। इसमें बच्चों ये ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें एक्स और वाई नीचे साथ में आता है, तो वो 1.1 का क्वेश्चन भी बन सकता है ना बच्चों, 1.1, 1.2, 1.3, ये तो तीनों साथ में ही है बच्चों, ये तीनों अलग अलग खाली मेथड ही है ना, या फिर 1.4 का भी बन सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई वाले जो साथ वाले क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करने पर, उसे जब मैं सॉल्व करूंगा 2 इक्वेशन सही से बनाऊंगा, तो ज़रूरी नहीं है बच्चों कि वो 1.4 वाला ही क्वेश्चन बने, वो 1.1 वाला भी बन सकता है बच्चों। मतलब हम लोग अगर नॉर्मल 2 इक्वेशंस बनेंगे, समझ रहे हो ना, उससे तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे जो 1.1, 1.2, 1.3 में हमने किया हुआ है। अगर डिवाइड वाले बने तो हम सब्स्टिट्यूशन करके जाएंगे। मतलब एक्स और वाई वाले में कोई कंपलसरी नहीं है कि सर वही बनने वाला है। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। अब बच्चों इसमें डिवाइड 2 टाइप में आता है। पहला डिवाइड, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें 2 टाइप के एक्स और वाई वाले में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक आता है कि जो डिवाइड दिया होता है वो साइड दिया होता है, पहला पॉसिबिलिटीज ये ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटीज ये है, जैसे अभी 2 अपॉन बच्चों यहाँ पे आप लोगों को दे दिया, समझा 2x प्लस 3y अपॉन एक्स और y इज इक्वल टू 4/4 बच्चों। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ये जो एक्स और y वाला टाइप है, ये ऐसे 2 टाइप में आपके सामने आ सकता है। अगर ऐसा है तो क्या करना और ऐसा है तो क्या करना। ठीक है, मैंने पहले ही बोला बच्चों कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर 2 नॉर्मल क्वेश्चंस बन गए तो बच्चों डायरेक्ट इक्वल करेंगे, कैंसिल करेंगे, एक्स और वाई निकालेंगे। अगर डिवाइड वाले बने 1.4 के तो उसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जरा देखते रहिए, वीडियोस में बने रहिए बच्चों। अगर ऐसा आया तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस कर देंगे। मतलब अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा जरा बताइए बच्चों, ये 2 है। ठीक है, तो क्या बनेगा जरा बताइए सर, ये 2y प्लस 3x, समझ रहे हो ना बच्चों, अपॉन एक्स और वाई, समझ रहे हो। नीचे का नीचे भी तो होगा ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ, नीचे का नीचे, और वो साइड है बच्चों 5/xy। अब ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सर इक्वल है तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे कैंसिल हो सकता है बच्चों, कर सकते हैं ना, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है सर, वो साइड जाके मल्टीप्लाई कर, तो ये टर्म यहाँ से हट गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है बच्चों, 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 5 बच्चों। तो ये नॉर्मल बन रहा है, मतलब इसको सीधा लिख दूँ बच्चों, क्योंकि एक्स आगे होना चाहिए, तो एक ही साइड में अगर आगे पीछे करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है। तो मतलब अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आता है क्रॉस वाला, क्रॉस, तो वो बनता है बच्चों आप लोगों का इसमें 1.1 वाले टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, क्योंकि बच्चों इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि एक्स और वाई तो ऊपर आ रहे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 इक्वेशन वो दे रखे होंगे। मतलब अगर ऐसा देंगे तो इसी का पेयर में देंगे, अगर ऐसा देंगे तो इसी के पेयर में देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सर ये दोनों का पेयर रहेगा। अगर ऐसा देगा तो दोनों क्वेश्चन इसी पेयर में रहेंगे, ऐसा दिया रहेगा तो दोनों इसके जो इक्वेशन होंगे उसी पेयर में दिए होंगे। ठीक है, तो ऐसा 2 मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं 1.1 जैसे बनते हैं, मैं बताऊंगा बच्चों, टेंशन मत लीजिए। ऐसे टाइप में क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना बच्चों, सेपरेट कर देंगे डायरेक्ट। अभी आप क्या करते हो कि अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर सेम है आप क्रॉस भी कर सकते हो, अगर सेम है तो आप एक ले लेते हो ज़रूरत पड़ने पे, या फिर इसका मतलब मैं क्या समझूँ कि ये अलग अलग ही है, अलग अलग है तभी तो सेम लिया हुआ है ना। तो इन्होंने सेम लिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर देंगे। मतलब ये एक्स और वाई दोनों को दे देंगे बच्चों, जितकी भी टर्म्स के नीचे था दोनों को हम लोग दे देंगे। तो क्या होगा, कुछ कैंसिल हो रहा है कि सर इंटू में एक्स और एक्स गया तो यहाँ से आ रहा है 2/y, वाई और वाई गया तो यहाँ पे आ रहा है बच्चों 3/x। तो हमारा एक्स वाला टर्म आगे होना चाहिए,
3/x प्लस 2/y दैट इज इक्वल टू 4। मतलब ये बन रहा है बच्चों डिवाइड वाला क्वेश्चन। मतलब ये कौन सा बन रहा है 1.4 वाला बन रहा है, और ये बन रहा है स्टूडेंट हमारा 1.1 वाले टाइप जैसा क्वेश्चन। तो इसके आगे आपको पता ही है कि दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट में बता रहा हूँ बच्चों, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा थर्ड वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ के बच्चों थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ मैं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अब इन्होंने यहाँ पे दे रखा हुआ है 148x प्लस 231y दैट इज इक्वल टू 527/xy, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे दिया है बच्चों 231x प्लस 148y दैट इज इक्वल टू 610 डिवाइडेड बाय xy, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टाइप 1 का है ना, एक्स और वाई में। तो क्या करते क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा जरा बताइए, 148y ना बच्चों, ये इसके साथ जाएगा, और वहाँ से आएगा सर 231x, और नीचे आएगा स्टूडेंट x और y, कि ये नीचे का नीचे भी होगा 527 डिवाइडेड बाय x और y ना बच्चों। उसके बाद ये होगा 231x प्लस 148y दैट इज इक्वल टू 610 डिवाइडेड बाय x। सॉरी, इसे हमने क्रॉस नहीं किया बच्चों, क्रॉस कर दीजिए। ये होगा बच्चों 231y प्लस 148x डिवाइडेड बाय x और y दैट इज इक्वल टू 610 डिवाइडेड बाय xy। तो होगा क्या, ये और ये गया तो क्या आएगा, इसको सीधा लिख दूँ, x और y, x का टर्म आगे होना चाहिए। तो ये आ रहा है बच्चों 231x प्लस 148y दैट इज इक्वल टू 527, ये इक्वेशन 1 ना बच्चों। इसे भी इसी के नीचे लिख देता हूँ, आप साइड में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो x वाला आगे लिख रहा हूँ मैं 148x ना बच्चों प्लस 231y दैट इज इक्वल टू 610, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। अब इसके आगे कैसे करना है, तो ये बच्चों आप लोगों को पता है कि नंबर बहुत बड़ा ऐसा सेम हमारा, एक बार इसे ऐड कीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, दो नए बनेंगे, उसे सॉल्व कीजिए, वहाँ से x और y मिलेगा बच्चों। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है बच्चों, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में ऐसे टाइप का क्वेश्चन किए हुए। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4th वन को सॉल्व कर रहा है बच्चों। 4th वन को भी देखते हैं हम लोग कि क्या है ये चीज़, ठीक है। 4th वन के देखते हैं अब 4th क्वेश्चन आपके सामने दिया गया हुआ है बच्चों। 4th क्वेश्चन दिया है बच्चों आप लोगों को 7x माइनस 2y, ठीक है बच्चों। यहाँ पे उन्होंने दे रखा हुआ है 7x माइनस 2y डिवाइडेड बाय xy दैट इज इक्वल टू 5, ये आपका फर्स्ट दिया हुआ है। और सेकंड इन्होंने दे रखा हुआ है बच्चों 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाय xy दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करना है, इसे सेपरेट करते हैं। तो 7x अपॉन xy ना बच्चों माइनस 2y अपॉन xy दैट इज इक्वल टू 5, और यहाँ से आ रहा है स्टूडेंट 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy दैट इज इक्वल टू 15। तो क्या करेंगे, x गया, ये आ रहा है बच्चों 7 अपॉन y गया, तो ये आ रहा है बच्चों 2 अपॉन x दैट इज इक्वल टू 5, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों जरा बताइए, ये आएगा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15। बच्चों मैं x वाले को आगे लिखता हूँ, तो x वाले का साइन यहाँ पे माइनस है, क्योंकि एक ही साइड में आगे पीछे करने पर साइन चेंज नहीं है। तो ये पीछे जाएगा तो पीछे कुछ नहीं मतलब प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है। समझ गए होंगे बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ, इसे आगे लिखा इसे पीछे। उसके बाद बच्चों 5, और यहाँ पे आएगा 8 अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट 7 अपॉन x प्लस 8 अपॉन y इज इक्वल टू 15। इसके आगे आपको पता ही क्या करना है ना बच्चों, -2 बाहर जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन x है ना। इसके आगे आपको पता है बच्चों क्या करना है, ठीक है। तो आप कंसीडर कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, रीसब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 वन तक हो चुका है। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 वन है बच्चों, ये है पूरा सेंटेंशियल, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा बच्चों पूरा सेंटेंशियल के ऊपर, मतलब उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेंटेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियोस बच्चों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप लोगों का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।